राजनीति। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कोरोना पर किस तरीके से अब राजनीति शुरू हो गई है। मैं नरेंद्र और स्वदेश न्यूज में स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना पर लेकर जो राजनीति शुरू हुई है, जहां एक और सरकार अपनी सभी कामों को लेकर सजग है, चाहे ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें या अस्पतालों में बेड की कमी की बात करें। लगातार सरकार ने अपनी पूरी कोशिशें तेज कर दी हैं, चाहे रेलवे द्वारा हो, ऑक्सीजन सिलेंडर लाए जा रहे हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनाया है, चाहे फिर सेना के हवाई जहाज़ों द्वारा सिलेंडर सप्लाई का मामला हो। लगातार सरकार अपनी पूरी ताकत लगाकर पूरी तरीके से देश में ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वहीं पर विपक्ष की तरफ से कई ऐसे हमले हो रहे हैं जो ऐसे समय में नहीं लगता कि ऐसे हमले होने चाहिए, लेकिन लगातार राजनीति हो रही है, लगातार बयानबाजी हो रही है। इन सब चीज़ों के बीच में एक और बड़ा जो काम है वो है नेगेटिव रिपोर्टिंग। जिस तरीके से नेगेटिव रिपोर्टिंग हो रही है उसको लेकर भी देश में माहौल जो बना हुआ है वो पैनिक का माहौल है। लोगों के अंदर डर है, थोड़ी सी भी अगर कोई उनको समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, हॉस्पिटल की तरफ दौड़ लगा देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे कि कोरोना को लेकर सरकारें कितनी सजग हैं। वहीं एक जो बड़ा बयान आया है कि जो कहना चाहिए कि राहुल गांधी की तरफ से आया है, बयान सराहनीय भी है लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित भी है। राहुल गांधी ने कहा है कि अब सरकारों पर भरोसा नहीं बचा है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता सड़कों पर निकले, लोगों की मदद करे। बात अच्छी है लेकिन इसको राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। अगर इसको पॉजिटिविटी में देखें तो राहुल गांधी ने बहुत अच्छी बात की है। इसी पूरे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उनका हम आपको बता दें कि हमारे साथ बाला बच्चन पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, यशपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा से हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कोरोना को लेकर राजनीति की। सबसे पहले हम बाला बच्चन जी आपके पास आना चाहेंगे। बाला बच्चन जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने आह्वान किया है, राहुल गांधी ने कहा है कि अब आप आएँ और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनसे उन्होंने कहा है कि वो जाके लोगों की मदद करें, वो उतर जाएं अब मैदान में, लोगों की मदद करें। अच्छी पहल है, लेकिन इसको अगर एक हिसाब से देखा जाए तो इसके पहले, जैसे अगर 15-20 दिन पहले अगर ये करते तो शायद बड़ी मदद नहीं हो जाती। बाला बच्चन जी, देखिए, राहुल गांधी जी ने जो आह्वान किया है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये संक्रमण की स्थिति से निपटने के लिए, मैं उनके आह्वान का स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये राहुल गांधी जी ही थे जिन्होंने फरवरी 2020 में बोला था कि स्थिति को संभाल लेने तो कोरोना आएगा और भयावह स्थिति जाएगी। और उस समय ये जो हमारे जो मित्र हैं सरकार में, उन्होंने कोरोना को कांग्रेस का डोरोना बताया था और मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में लगे हुए थे। आज स्थिति क्या बन गई है, संक्रमण के भयावह फैलाव की स्थिति हो गई। और मैं बता रहा हूँ कि सरकार सही आंकड़े नहीं बता रही। मध्य प्रदेश में अभी भी वास्तविक जो आंकड़े हैं उससे 5 गुना अधिक कोरोना की स्थिति मरीजों की है, नए मरीजों की, और सरकारें आंकड़ों को छिपा रही है। देखिए, आज जो है लगभग पूरे देश में 2.25 करोड़ नए मरीज हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में हम नए मरीजों की बात करें तो लगभग 5 लाख क्रॉस कर चुका है। इंदौर में 2 लाख से ऊपर, 1,03,000 के ऊपर मरीज नए मरीज आ चुके हैं जो संक्रमित हो जा चुके हैं, और मौतों को भी पूरी तरह से छिपाया जा रहा है। तो राहुल गांधी जी ने चाहे पहले बात कही हो या अभी जो बयान दिया हुआ है, मैं उनकी बात से एग्रीड हूँ, सहमत हूँ। और सरकार को, जैसा भी मैं आपको सुन रहा था कि राजनीति नहीं होना चाहिए, क्या ये सही स्थिति मध्य प्रदेश में कौन बता रहा है? ऑक्सीजन नहीं मरीजों को मिल रहे हैं, बिस्तर नहीं मिल रहे हैं। दूसरी चीज है कि ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन आ रहे हैं उसकी कालाबाजारी हो रही है। 2 लाख इंजेक्शन देने की बात, रेमडेसिविर की बात कर रही मध्य प्रदेश की सरकार, लेकिन वो मरीजों के परिजनों को तो मिल ही नहीं रहे। कहाँ जा रहे हैं वो इंजेक्शन? तो यशपाल जी, लगातार यशपाल जी भी जुड़े हुए हमारे पास, भाजपा विधायक हैं। यशपाल जी, कहा जा रहा था कि जिस तरीके से सरकार ने तैयारी की, हालांकि कुछ कमी जरूर रह गई है, ये हम भी कहेंगे और आप भी इस बात को मानेंगे कि कुछ कमी रह गई है। शायद सरकार को पता नहीं था कि इतनी भयावह स्थिति होने वाली है। हम नेगेटिविटी की बात नहीं करेंगे, लेकिन अब कहा जाए कि मध्य प्रदेश की बात की जाए, कल हम उत्तर प्रदेश के विधायकों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब जो है वो गाँव गाँव में उतर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है और जो सबसे
महत्वपूर्ण बात है कि गांव में कोरोना ना पहुंचे, क्योंकि अगर गांव में कोरोना पहुंच गया तो जो मरीज एकदम से बढ़ेंगे, बहुत तेजी से मरीज बढ़ेंगे और कहना चाहिए कि बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो आप बताइए कि मध्य प्रदेश के लिए किस तरीके के जो है मुख्यमंत्री की तरफ से आप लोगों को आदेश मिल रहे हैं, संदेश मिल रहे हैं कि कैसे कोरोना की इस महामारी में निपटा जाए? देखिए नरेंद्र जी, साझेदारी जिम्मेदारी सबकी है। आम नागरिक के नाते अगर हम सोचें, पॉलिटिकल पार्टीज को अगर हम दूर रख दें, तब भी हम देश के, इस प्रदेश के सच्चे और अच्छे नागरिक हैं। हम अपने नागरिक के कर्तव्य का भी तो पालन करें। अगर राहुल गांधी जी ने आज आकर के कहा है देर आए दुरुस्त आए, आपने भी कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कह दिया कि उतर जाओ मैदान में, अब जनता की सेवा करो, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी जी परमिट करेंगे तभी कांग्रेस के कार्यकर्ता उतर गए, अन्यथा वो नहीं उतर रहे थे अब तक। नहीं, इसके पहले भी कहना चाहिए नूरी खान जो एक कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस की नेत्री हैं, वो अपने कंधों पे सिलेंडर लेके हॉस्पिटलों में भाग रही थी। यहाँ पर हम राजनीति की बात ना करें। हम अभी मैंने आपसे जो सवाल किया है वो ये किया है कि अभी आपको मुख्यमंत्री जी की तरफ से या फिर कहना चाहिए पार्टी की तरफ से कैसे आदेश मिल रहे हैं कि किस तरीके से लोगों के पास पहुंचे और उनको सबसे बड़ी बात तो है कि पैनिक फैला है लोगों में, उसको कैसे दूर किया जाए? नहीं, जो परिदृश्य सामने आ रहा है उसको लेकर के हम नेगेटिविटी फैलाएंगे या उन घटनाक्रमों को बताएंगे, उन चिताओं के दृश्य बताएंगे, उन अस्पताल में कमियों को दिखाएंगे, तो फिर गांव का व्यक्ति तो इलाज करने के मामले में बिचकता है, वो दूर भगता है, वो वैक्सीन लगाने में भी यदि डरता है और उस समय डरावना परिदृश्य हम दिखाएंगे तो आदमी मानसिक रूप से कैसे तैयार होगा। इसलिए पैनिक नहीं करें और हम इस प्रकार के भयावह दृश्य नहीं बताएं। सरकार अपने तय जितने इंतजाम हो सकते हैं कर रही है। हम देखिए सकारात्मक भूमिका में भी आवे। आप देखिए किसी को कल्पना थी कि राधा स्वामी जो न्यास है इंदौर में, उसमें 500 बेड का हम एक अस्पताल तैयार करते हैं, सेवा भारती के उसमें जुम्मे कर दें। अगर हम कहें कि भोपाल में 320 लोगों को हम ट्रेनों में ट्रेन खड़ी करके उसको क्वारंटाइन सेंटर बना दें, किसी ने कल्पना की थी क्या? देखिए जिस प्रकार से काम हो रहे हैं कामों को भी हमको बता करके ये भरोसा और विश्वास दिलाना पड़ेगा कि जनता के साथ सरकारें खड़ी है। आप देखिए आंकड़े अगर मध्य प्रदेश की सरकार छुपा रही है तो फिर हम भी कह सकते हैं, आलोचना अगर करेंगे तो महाराष्ट्र में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, राजस्थान में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, दिल्ली में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, तो देखिए ये छत्तीसगढ़ में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। अगर एक दूसरे की हम आलोचना करेंगे तो इसका हल नहीं निकलेगा और जनता इससे लाभान्वित नहीं हो पाएगी। बाला बच्चन जी बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, बड़े अनुभवी जननेता हैं, गृह मंत्री के पद पर भी रहे हैं। मैं उनका पूरा आदर और सम्मान करता हूँ। अभी तो हम सबका एक ही दायित्व, एक ही कर्तव्य कि किस प्रकार से लोगों को विश्वास और भरोसा हम खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए नरेंद्र जी, सिर्फ रेमडेसिविर इंजेक्शन या ऑक्सीजन का सवाल नहीं है। उनके जो परिजन गांव से चल करके आ रहे हैं उनके लिए शहर में, उनको ठहराने के लिए, उनको भोजन के लिए, उनको पानी के लिए, उनके चाय के लिए, वो व्यवस्था भी हमको करना पड़ेगी और उसमें सामाजिक संस्थाओं को लगना पड़ेगा। जिस प्रकार से सेवा भारती लगी हुई है मेरे शहर मंदसौर में, हमने भारतीय जनता पार्टी का जिले का कार्यालय, हमारे पास भाई एक हॉल है लेकिन हमने 25 पलंग वहां पर लगा दिए, 25 बिस्तर लगा दिए। लोगों को विश्वास और भरोसा कराना पड़ेगा कि उपचार चिकित्सक कर रहे हैं लेकिन सरकार आपके साथ खड़ी है, जनप्रतिनिधि आपके साथ खड़े जुड़े हुए हैं हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के MLC हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। शशांक जी बहुत स्वागत है आपका। शशांक जी एक सवाल आपसे। शशांक जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहना चाहिए कि सरकार क्या समझ नहीं पाई, उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने मतलब आप लोगों ने नहीं कहना चाहिए, सरकार ने या फिर चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव भी करा दिए, तो आपको नहीं लगता कि कहीं इससे भी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो पहले तो ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, पंजाब की बात कर रहे थे, दिल्ली की बात कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में इस तरीके से पैनिक नहीं था और उत्तर प्रदेश में इस तरीके से कोरोना फैला भी नहीं था। लेकिन अचानक से उत्तर प्रदेश में एक बूम हुआ, कोरोना एकदम से कहना चाहिए कि विस्फोट हुआ है कोरोना का। तो इसमें कहीं ना कहीं चुनाव या फिर क्या मानते हैं आप, क्या कहाँ लापरवाही रह गई उत्तर प्रदेश में, कहाँ लापरवाही? देखिए आज तो मद्रास के हाईकोर्ट ने बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया, चुनाव आयोग को भी कह दिया, और यहाँ पर पंचायत के चुनावों को लेकर भी हम लोग कह रहे थे और एक ओवर कॉन्फिडेंस था गवर्नमेंट के लेवल पे। आप ये सोचिए कि फरवरी 2020 में जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी तो लगभग जो 183 या 184 नए अरेंजमेंट इन लोगों ने किए थे उस वक्त, उस पेंडेमिक में, पिछले बार वाले में, और दिसंबर तक आते आते सब खत्म कर दिए थे। तब ये मान के चल रहे थे कि कहीं पर भी अभी इसको हमने कोरोना को जीत लिया है, कोरोना कुछ नहीं आना है। जबकि एक्सपर्ट्स कंटिन्यूसली इस बात को कह रहे थे कि सेकंड वेव हमेशा आती है वायरस अटैक में, ये पीछे का इतिहास चला आ रहा है। और मेरा अपना मानना है कि कुंभ में
जो बिल्कुल यूपी से लगा हुआ है हरिद्वार, वहां पे एक बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के लोग गए और इधर पंचायत के चुनाव हुए। कुंभ में भी एक बहुत बड़ी गलती हुई कि वहां पर 30 मार्च तक जो एंट्री थी वहां पर आरटीपीसीआर टेस्ट को हटा दिया था। 1 अप्रैल से उसको स्टार्ट किया था। तब तक काफी भीड़ वहां पे जमा हो चुकी थी और उसी का नतीजा है कि 170 से ज्यादा अब संत आए हैं वहां पर जो कोरोना पॉजिटिव हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीति के स्तर पर एक मिसकैलकुलेशन जरूर हुआ है सरकार की तरफ से और उसी का एक नतीजा है कि आज यूपी में हम बिल्कुल मतलब काफी बुरी हालत है। अब उसको ज्यादा कहने से क्या फायदा, वो मीडिया लगातार दिखा रही है। बाला बच्चन जी जुड़े हुए हमारे पास, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं। बाला बच्चन जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ कमियां रही हैं सरकार की, लेकिन अब ऐसा समय है, अब कहना चाहिए कि अब हम ऐसे समय में पहुंच गए हैं जहां पे हमें साथ मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। और साथ मिलकर लड़ाई, अगर ऐसे में अगर राजनीति ना हो, साथ मिलकर लड़ाई हो। हालांकि ये बात भी सही है कि सरकारों ने अब वैकल्पिक व्यवस्था की है, बड़े बड़े हॉल्स में जो हॉस्पिटल बनाने शुरू किए हैं, तो सब चीज़ें हो रही हैं। आप क्या मानते हैं कि ऐसे में कितनी ज़रूरत है एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ने की? जब कभी भी कोई इस तरह की स्थिति जो बनती है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों का सोच तो कांग्रेस पार्टी और हर एक कार्यकर्ताओं और हमारे नेताओं का सकारात्मक सोच है। प्रदेश और देश की जनता के साथ में हम इस विपत्ति में उनके साथ खड़े रहें, लेकिन जो वास्तविकता है उसको भी तो अवगत कराना हमारा काम है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं जिस जिले से बड़वानी से आता हूँ, चाहे बड़वानी जिले की बात हो, खरगोन खंडवा की बात हो, अलीराजपुर धार झाबुआ की बात हो, देखो कोरोना सभी अभी कलावती गुड़िया जी हमारे साथ विधानसभा में हमारी विधायक थी, वो चली गई। दूसरी चीज, सरकार के जो लोग हैं जो बोलते थे कि हम कमलनाथ जी की सरकार को ललकारते थे कि हम सड़क पे उतर जाएंगे और सड़क की लड़ाई लड़ेंगे, आज न वो सड़क पे दिख रहे हैं, न ट्विटर पे है, न फेसबुक पे, सब जगह से नदारद है, सब जगह से गायब है। अनूप मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, सांसद रहे, मंत्री मध्य प्रदेश सरकार में रहे हैं, मेरे साथ विधायक रहे हैं। उन्होंने खुद ने भी शिवराज सिंह जी की सरकार के बारे में लिखा है, ट्विटर पे ट्वीट किया उन्होंने कि कोरोना से निपटने के लिए यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है। रोड मैप दिया है कलेक्टरों को इंजेक्शन का और इनका पूरा टारगेट दिया, लेकिन रोड मैप तो है नहीं कलेक्टरों के पास। तो क्या लगता है आपको कि अब क्या होना चाहिए, किस तरीके से सरकार काम करे? आप भी बहुत अनुभवी नेता हैं और कहना चाहिए कि बहुत अनुभव रखते हैं, आप वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश में बड़ा नाम है आपका, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती होती है। क्या सजेशन देंगे सरकार को, अब क्या करना चाहिए? हालांकि हम गलतियां गिना चुके हैं और मुझे लगता है पर्याप्त गलतियां गिना दी गई हैं। अब आपका सरकार को सजेशन क्या है? हमारे माध्यम से आप सरकार को क्या सलाह देना चाहेंगे? हमारा सजेशन सरकार को है कि जिससे कोरोना फैलता है, एक्सपर्ट से, विशेषज्ञों से इससे संबंधित जानकारी ले और उससे लोग ये न फैले, इससे सरकार अवेयरनेस रखे। जैसे बड़ी बड़ी अभी 5 राज्यों में बड़ी बड़ी रैलियां और चुनाव की रैलियां, और उसके बाद बिना मास्क से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री मास्क के लोगों को संबोधित कर रहे हैं, रैलियां और जुलूस कर रहे हैं। दमों के चुनाव की अभी कोई जरूरत थी क्या? ये 5-5 राज्यों को जो 8-8 फेज में जो इलेक्शन कराए जा रहे हैं और उसके बाद महाराष्ट्र की और पश्चिम बंगाल की तुलना करते हैं तो कहीं न कहीं लोगों की कनेक्टिविटी तो है, वही ट्रेन है, वही परिवहन के लिए बसें हैं, वही हवाई जहाज है, वही फ्लाइट है। तो सरकार को पहले, अभी कुंभ का पहला इतना आगे बढ़ जा चुका है, संक्रमण, कोरोना के संक्रमण को इतना आगे बढ़ा जा चुका है, उसके बाद पीछे हटते हैं। तो सरकार जो पूरी तरह से, चाहे वो मध्य प्रदेश की राज्य सरकार हो, देश की सरकार हो, पूरी तरह से सरकार का जो सिस्टम फेल हो चुका है, वो एक लाइन बनाए और उस पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को पालन करने के लिए दें। देखो, देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने बोला ताली बजाओ, हमने ताली बजा ली, थाली हमने बजा ली, दीपक हमने लगा ली, और उसके बाद भी कोरोना आज मैं समझता हूँ कि दुनिया में नंबर 1 और नंबर 2 पर आ चुका है। तो सरकारों को ध्यान देने की बात, और सरकारों का सिस्टम पूरी तरह से फेलियर हो जा चुका है। और हम जो सरकार की लाइन बनेगी उस पे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और कांग्रेस का नेता और कार्यकर्ता तैयार है कोरोना से निपटने के लिए और जनता जनार्दन के लिए। देखिए, दिन भर हम लोग भी इंजेक्शन उपलब्ध कराने के लिए, अस्पतालों में एडमिशन मरीजों को दिलवाने के लिए, ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए दिन भर हम जो, हमारी बात है कि कांग्रेस पार्टी साथ है। यशपाल जी, सरकार का रोड मैप क्या है अब कोरोना से निपटने के लिए? सरकार ने कोई रोड मैप तो बनाया होगा, कहना चाहिए चलो ठीक है कुछ गलतियां हुई, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब क्या तैयारी है कोरोना से निपटने की? देखिए, जिन परिस्थितियों में ये दूसरा दौर कोरोना का आया है, ये सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे देश का सवाल है। और इसमें
सरकार का जो रोड मैप है वो साफ सुथरा है। वैक्सीनेशन लगवाना है, 18 साल से अधिक उम्र को 1 मई से जो हमने मोटिवेट हमको करना है, वो रोड मैप है। ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जाना चाहिए, फिर चाहे तो हमको वायुयान से लाना पड़े, सेनाओं की मदद ली जाना पड़े, हमको बेड बढ़ाना पड़े, हमको स्टेडियम लेना पड़े, ये सरकार का रोड मैप है। हमको रेमडेसिविर की उपलब्धता किस प्रकार से और जाए, रेमडेसिविर का कोई और विकल्प हो जाए, ये सब रोड मैप है। देखिए, बिना रोड मैप के और बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती है। मैं आज इसलिए बता रहा हूँ नरेंद्र जी की मेरी विधानसभा क्षेत्र मंदसौर और माननीय देवड़ा जी की विधानसभा क्षेत्र पिपलिया मंडी की 2 बिटियाओं ने जो MBBS है, एक सुश्री गर्ग है और एक सुश्री गोयल है, दोनों ने यदि मुझसे संपर्क किया हो और या ये प्रस्ताव रखा हो कि हम निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड अस्पताल में सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। देखिए, सकारात्मक है ये हमारा रोड मैप है। और जब हमने ट्वीट किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज विपाशा गर्ग की प्रशंसा करी। ये देखिए, ये सब हमारा रोड मैप है। लोगों को आगे आना पड़ेगा, चिकित्सा समुदाय के लोगों को भी हम आगे मोटिवेशन करें, और जो लोग सेवाएं दे सकते हैं, वॉलेंट्री सेवा दे सकते हैं, सामाजिक भूमिका में आ सकते हैं, उन सबको बुलाने का प्रयत्न करना चाहिए, एक वातावरण हमको बनाना चाहिए। अन्यथा जनता अलग थलग पड़ जाएगी, और हम नहीं चाहते हैं कि जनता को हम अलग थलग रखें। बिल्कुल बिल्कुल। शशांक जी लगातार जुड़े हैं। शशांक जी, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और कहना चाहिए कि जैसे मैं कई दिनों से हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, कई नेताओं, कई विधायकों, कई मंत्रियों से हमने बात की। शशांक जी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जन चेतना की कमी लगी है। जैसे ये पूरे अगर हम सिनेरियो को देखें, इस समय जो परिदृश्य बना है, तो जन चेतना के लिए सरकारें क्या कुछ कर रही हैं? आपको लगता है उत्तर प्रदेश में जन चेतना के लिए कुछ कहना चाहिए कि योगी सरकार ने कुछ किया है? नहीं, जन चेतना ही तो सबसे ज्यादा गड़बड़ हो गई, क्योंकि जब लीडर्स ही जो सत्ता को रिप्रेजेंट करते हैं बिना मास्क के, जब उन लोगों ने बड़ी बड़ी पब्लिक मीटिंग और गैदरिंग्स को संबोधित किया है, और जब बड़े बड़े लीडर्स से, चाहे हमारे देश के गृह मंत्री जी हो, जब भी उनसे पूछा गया कि साहब ये कोरोना का एक डर है और ये मीटिंग्स जो है कैंसिल करनी चाहिए, तो गृह मंत्री जी ने ये कहा कि साहब ये प्रचार हमारा संवैधानिक अधिकार है। तो जब एक तरफ सोच ये लगती, जनता को लगता है जनता के दिमाग से डर ही निकल गया था। और दूसरी चीज जो मुझे सबसे बड़ी दिखाई दे रही है कि जैसे जन सहयोग की बात हमारे माननीय बीजेपी के विधायक जी कर रहे हैं, मैं यहाँ पर खुद लखीमपुर खीरी में ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे जमा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब ये संक्रमण एयरबोर्न हो गया है तो हम बहुत ज्यादा पब्लिक मूवमेंट भी नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू होने की वजह से इवन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। प्राइवेट वाले हम लोग जो है, हम लोग को कई जगह पे रोका भी गया। उत्तराखंड से कुछ हम लोगों ने, दोस्तों ने कलेक्ट किया था, वो गाड़ियां रोकी गई। एक बड़ा अजीब सा नीतिगत कंफ्यूजन है। आपने एक तरफ कह दिया यूपी सरकार ने कि साहब केवल हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन मिलेगी और प्राइवेट आदमी को नहीं दी जाएगी, जबकि मेडिकल प्रोटोकॉल ये है कि होम आइसोलेशन 50% से ज्यादा केसेस में होम आइसोलेशन गवर्नमेंट खुद प्रिस्क्राइब करती है। और ऑक्सीजन जो है मेडिकल प्रोटोकॉल है, ऑक्सीजन एक दवा है, ऑक्सीजन जो फेफड़ों की मजबूती के लिए दवा है। तो इस तरह के तमाम कंफ्यूजन जो लगातार होते रहे। और एक जो सबसे बड़ी चीज है, इस पर तो मैं नरेंद्र जी चाहूंगा आप भी जरा से जानकारी लीजिएगा, मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। यूपी में तो मुझे जानकारी मिली है कि इस बार का जो शायद किसी भी गवर्नमेंट ने भी घोषित नहीं किया है। वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एम्प्लॉइज, अब हमारे यहाँ पंचायत के चुनाव हुए लखीमपुर खीरी में, 8 टीचर्स की जान चली गई। पंचायत चुनाव अभी 19 तारीख को निपटा है और 19 से 26 के बीच में 7 दिन के अंदर जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी, और 100 से ज्यादा लोग अभी बीमार पड़े हुए जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी हुई थी। अब इन चीजों को अगर हम कहेंगे तो साहब कहेंगे कि आप कोरोना की एक बहुत भयावह तस्वीर खींच रहे हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि एम्प्लॉइज को, क्योंकि गवर्नमेंट के सारे चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर ने तो सीधे हाथ खड़े कर दिए। जो भी कोरोना की लड़ाई हो रही है, सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से ही करा पा रही है। निजीकरण, निजी क्षेत्र तो बिल्कुल लूट खसोट पे उतारू है। 2-2 लाख, 4-4 लाख और 10-10 लाख के बेड्स आ रहे हैं। इवन सत्ताधारी दल से जुड़े एक विधायक जी का ऑडियो वायरल हुआ जहाँ पे 20 लाख का बेड की बात चल रही थी, उन पर जांचें नहीं हुई। तो मेरा अपना ये मानना है कि सरकार को अपने सरकारी कर्मचारियों का हौसला बढ़ाए। पब्लिक का इस एपिडेमिक है, इसमें बहुत रोल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम ओवर कस के निकले, क्योंकि मैं तो अपने 7-8 दिन के व्यवहारिक रोल की बात बता रहा हूँ कि खुद ही डॉक्टर्स कहते हैं कि सर आप एमएलसी साहब आप थोड़ा सा अंदर ही रहिए, इंडोर रहिए, जो करना है आप करवाइए। तो सिलेंडर हम लोग जो पहुंचवा पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब
एक हम मानसिक रूप से पूरा तैयार है, जितनी मानसिक रूप से मदद कर पा रहे हैं, लोगों के सहयोग कर पा रहे हैं। 2 हम लोग के कर्मचारियों के हॉस्पिटल थे, वो हम लोगों ने कोविड के लिए ऑफर कर दिए गवर्नमेंट को, विपक्ष में रहने के बावजूद। एक साथी का बन गया है, दूसरे का भी ऑफर दे दिया। जो हम लोग के बस में वो हम लोग गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल बाला बच्चन जी, जैसे कि लगातार कहा जा रहा था कि अब जो है हमें कोविड सेंटर की जरूरत है। पिछली बार भी जब कोरोना आया था तो हमने सबसे पहले सरकारों ने कोविड सेंटर को बढ़ाया था, जैसे कहा जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कोविड सेंटर बनाया था। अब इस बार जो कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, जैसे कहा जाए कि संघ अपनी तरफ से काम कर रहा है, भाजपा के कई मंत्री हैं वो भी कोविड सेंटर बना रहे हैं। जैसे गोपाल भार्गव का कहा जाए तो गोपाल भार्गव ने एक अपने क्षेत्र में एक कोविड सेंटर बना रखा है, वहाँ उन्होंने डॉक्टरों की भर्ती की। सोशल मीडिया पर उन्होंने डॉक्टरों को 2 लाख रुपए की सैलरी का ऑफर देके अपने यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए कहा गया, चूंकि डॉक्टर नहीं मिल रहे थे उनको। तो इस तरीके की तैयारियां कांग्रेस की तरफ से क्या है? मतलब आप भी बड़े नेता हैं, आपकी तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं अपने क्षेत्रवासियों के लिए? बताना चाहता हूँ कोविड सेंटर की और ट्रामा सेंटर की इनकी जो बात कर रही है ना सरकार, देखो वहाँ देने के लिए जो अभी तक जो अस्पतालें जो चलती थी, स्वास्थ्य सेवाएं जो चलती थी, जो स्वास्थ्य से संबंधित थी या मरीजों को जो बीमारी होती थी उससे निपटने के लिए इंजेक्शन होते थे, मेडिसिन होती थी, ऑक्सीजन होती थी पर्याप्त, और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट मरीज की जो बीमारी के हिसाब से होती थी वो चीजें लगती थी। अब कुछ नहीं है। अब वो जो अस्पताल वाले, ट्रामा सेंटर वाले डॉक्टर उनको मरीजों को देके, उनको ट्रीटमेंट लिखे, उनको प्रिस्क्रिप्शन लिखे कि उनको उनका ये अलग इंतजाम करे कि वो गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने जाए, कि वो रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने जाए। ये सब सरकार का फेडरल सिस्टम। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभारी मंत्रियों का कोई आता पता नहीं। जिन जिलों के जो प्रभारी मंत्री कहीं कुछ भी नहीं देख रहे हैं। अभी यहाँ इंदौर के ही प्रभारी मंत्री को कल पूछा था मीडिया वालों ने, इसकी बात मत करो, उठ के चल दिए थे। अभी 2 घंटे पहले मुरैना में ऑक्सीजन की कमी के कारण 3 मौतें हो गई 2 घंटे पहले। हम भी पूरे मध्य प्रदेश में नजर रखे हुए, और जहाँ जो हम लोगों से जो बनता है, मैंने खुद ने भी हम अपनी विधायक निधि से मेरी अपनी विधानसभा और मेरे जिले में जो लगते हैं इससे संबंधित जो ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और उपकरण और दूसरी अन्य जो सामग्री है, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये मैंने भी मेरे यहाँ पर लगभग 30 लाख रुपए की जो दिए हैं। हम लोग अपने अपने लेवल पे अपना एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकारों को, राज्य सरकार और देश की सरकार को अपना काम करना चाहिए। उससे पूरी तरह से सिस्टम गायब और सब फेल है। डॉक्टर अपनी कोशिश कर रहे हैं, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो होना चाहिए, सरकार के प्रति लोगों का विश्वास नहीं बच रही। बड़ी और मोटी बात यह है कि मौतें बचाने में सरकार सक्सेस और सफल नहीं है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मौतें बहुत तेज गति से हो रही है। मैंने जैसा आपको बताया कि हमारा जो जिला बड़वानी और ये जो आदिवासी जो जिले लगते हैं, बहुत भयावह। आज ही मैंने मेरे जिले की जो बात उधर बड़े अधिकारियों को पहुंचाई है कि बहुत मौतें हो रही है, मौतों से लोगों को बचाएं, इस बीमारी से लोगों को बचाएं, इस महामारी से बचाएं। और ये राजनीति करने का समय नहीं। हम इस बात चला रही है कि मुश्किल बड़ी घड़ी है, संयम बनाए रखना, और उस संयम की बात हम लगातार कर रहे हैं। चाहे जन नेता हो उनसे संयम की बात कर रहे हैं, चाहे जनता हो उनसे संयम की बात कर रहे हैं, और हम इस समय पे पॉजिटिव खबरों की बात करते हैं, क्योंकि आप समझिए कि पैनिक ज़्यादा है लोगों में। अगर इस तरीके से पैनिक को हम ख़त्म नहीं करेंगे बाला बच्चन जी, तो लोग और घबरा जाएंगे। कई मनोवैज्ञानिक विकार भी होते हैं, जैसे कि सांस का रुकना या सांस लगना, उनको कि सांस लेने में हमें तकलीफ हो रही है, ये एक मनोवैज्ञानिक विकार भी हो सकता है। इस पर हम बहुत दिनों से डिबेट कर रहे हैं, और देश भर के मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया है कि अगर इस तरीके से पैनिक जब फैलता है, लोगों की ये ऐसी तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि फला जगह पे इतने लोग मर गए, जो लोग पटे पड़े हैं शमशानों में, तो इससे पैनिक भी फैलता है। तो कहीं ना कहीं ये पैनिक भी ना फैले, लोग अच्छे हों। और मुझे तो लगता है कि जो मैंने मनोवैज्ञानिकों से बात की, मैंने कई ऐसी डिबेटें की हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर पैनिक फैलेगा तो ये स्थिति और भयावह होती जाएगी। क्योंकि एम्स के डॉक्टर भी कह रहे हैं, देश के बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि 85% जो लोग हैं वो घरों में ठीक हो सकते हैं, लेकिन अगर ये पैनिक फैला तो अस्पताल भर जाएंगे, बेड नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपकी जवाबदारी भी है, जिम्मेदारी भी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि पैनिक ना फैलने दें। क्योंकि अगर पैनिक फैलेगा, राजनीति तो हम बाद में कर लेंगे, लेकिन अगर पैनिक फैला तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। यशपाल जी, ये जन चेतना की लगातार बात कर रहे हैं, जैसे कि शशांक यादव जी ने बताया कि जन चेतना की उत्तर प्रदेश में बड़ी कमी है। देश भर की बात की जाए तो देश भर में हम खबरें ऐसी तो दिखाते हैं कि उस ऑक्सीजन की कमी से उस हॉस्पिटल में इतने लोग मर गए, लेकिन हम खबरें ऐसी क्यों नहीं दिखाते कि भाई उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है, उस हॉस्पिटल में बेड खाली है। अगर इस तरीके से सकारात्मक तरीके से हम सोचेंगे और सकारात्मक तरीके से चलेंगे तो कई चीज़ों से हम निपट पाएंगे। यशपाल जी, इसके लिए सरकार क्या कर रही है?
देखिए, हम अपने क्षेत्रों में तो बिल्कुल कर रहे हैं। जो लोग तैयार हैं, जो सामाजिक समरसता का भाव रखते हुए जिस प्रकार से प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयत्न कर रहा है, हम लोगों को बता रहे हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IEMA ने भी 100 बेडेड एक अस्पताल प्रारंभ किया है। आप वहां जाइए, देखिए 90% से जो कम ऑक्सीजन के लेवल वाले जो आते हैं, जो सीरियस होते हैं, अगर उनके पास संसाधन नहीं है, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, हमने यहाँ कुल मिलाकर के हमारे अपने क्षेत्र में, हमारे अपने जिले में अलग अलग स्थान पर अलग अलग व्यवस्था सुनिश्चित की है। हम, जैसा कि आपने कहा है, घरों में भी ठीक हो सकते हैं। हम पहली अपील तो यही कर रहे हैं कि अपने घर में रह करके भी आप, जब तक उस स्थिति भी नहीं आते कि आपका लंग्स कितना इफेक्ट हो गया है। एक कल उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी सलाह दी थी कि जब टेस्ट होता है, आप भी ये सलाह अपनी सरकार को दे सकते हैं कि जब टेस्ट होता है तो एक किट बना दी जाए कि भाई ये किट आप लीजिए और अपने घर पे क्वारंटाइन हो जाइए, 15 दिन ये दवाइयाँ खाइए, गर्म पानी पीजिए, काढ़ा लीजिए, ये हम कर सकते हैं। लेकिन कहा जाए कि मध्य प्रदेश में ऐसी चीज़ें हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कई स्टेट ने इस तरीके की चीज़ें की हुई हैं। नहीं नरेंद्र जी, हमने अपने जिले में हमने कार्य प्रारंभ कर दिया। देखिए, जिस व्यक्ति को लगा कि बुखार है, जिस व्यक्ति ने, अगर सपोज कीजिए कि उसने RT-PCR के अंतर्गत अपना टेस्ट भी दे दिया, टेस्ट आने में 4 दिन 6 दिन लग रहे हैं उसको रिपोर्ट आने में, तो हमने उसको कहा होम क्वारंटाइन होइए, और हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम है वो उसको प्रॉपर किट दे रही है। हमने हमारे अपने जिले में उसको हमने लागू किया है। और शासन की भी जो पूरी व्यवस्था है वो इसी प्रकार की है कि अगर सामान्य बुखार है, आप होम क्वारंटाइन होइए। अगर जब तक आदमी गंभीर नहीं होता, ऑक्सीजन लेवल जब तक उसका गिरता नहीं है, 90 से कम में नहीं जब तक आता, तब तक उसको घर में ही रहना चाहिए। अभी आपने बहुत ठीक बात कही, हर व्यक्ति भग रहा है, पैनिक हो रहा है, और वो सीधा अस्पतालों में इस बार संख्या बढ़ने का कारण ही यही है। एक तो रेमडेसिविर का जो एक हवा बन गया है। जब डॉक्टर नरेंद्र त्रेहान ने भी कह दिया कि ये कोई संजीवनी नहीं है, ये कोई संजीवनी नहीं है। सही, डॉक्टरों ने भी स्पष्ट कह दिया है। मैंने इसीलिए डॉक्टर नरेंद्र त्रेहान का नाम लिया। मैंने एम्स के डॉक्टरों का बयान मैंने सुना, मैंने डायरेक्टर एम्स का बयान सुना कि रेमडेसिविर हर मरीज को लगना जरूरी नहीं है। लेकिन रेमडेसिविर का एक ऐसा वातावरण चल गया कि जैसे वो रामबाण औषधि हो गई हो, जड़ी बूटी हो गई हो। तो इसको कहीं ना कहीं हमको लोगों को बताना पड़ेगा कि आप इस प्रकार से भागा दौड़ी आपातकाली मत करें। यशपाल जी, समय की कमी है, हम अपने तीनों मेहमानों से सबसे पहले शशांक यादव जी, एक संदेश जनता के लिए, क्योंकि हम लोग जो है ना सकारात्मकता की बात कर रहे हैं और हम यही बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। शशांक जी, आपकी तरफ से जनता को एक संदेश। मैं सिंपल ये कहना चाहता हूँ कि मेरा पूरा परिवार कोरोना में रहा। मेरी माता जी 82 साल की उम्र की है और उनका हार्ट अटैक भी पड़ा, स्टंट भी पड़ा, लेकिन वो कोरोना से लड़के आई। और आज मैं उन्हीं का मैसेज फेसबुक पे और मीडिया के मार्फत चला रहा हूँ। और आपसे भी ये अनुरोध करूंगा, इस तरह से कोरोना से लड़के जो लोग आए हैं और खासतौर से जो कोमॉर्बिडिटी वाले लोग हैं, आप स्वदेश चैनल पे भी उनका एक अलग से प्रोग्राम चलाएं। लोग देखें कि कोरोना से लड़ना बिल्कुल चलाएंगे शशांक जी, बिल्कुल चलाएंगे। आपकी मानसिक स्थिति पे निर्भर करता है कि बहुत कुछ, आप जितने मानसिक रूप से स्ट्रांग रहेंगे उतना ही आसानी लड़ेंगे। ये भी एक साधारण वायरस है, जुकाम वाला वायरस है। आज नहीं तो कल। बाला बच्चन जी, आप भी अपना एक संदेश जनता को हमारे चैनल की तरफ से। बाला बच्चन जी, हमारा संदेश, हमारा निवेदन तो जनता से यही है कि हम और हमारा पूरा कांग्रेस परिवार पूरी तरह से इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए जनता जनार्दन के साथ में है। जो लगने वाली जो आवश्यक जो चीजें हैं, चाहे इंजेक्शन है, ऑक्सीजन है, वो बिस्तर दिलाना है, हम लोगों का काम है। हम लोग लगे रहेंगे। जब गोपाल भार्गव जी का बयान मैंने भी पढ़ा था, देखिए गोपाल भार्गव जी शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल के मंत्री हैं। कहीं न कहीं उनकी, मैं समझता हूँ कि उनकी भी पीड़ा है कि वो अपनी विधानसभा और अपने जिले तक 2 लाख रुपए तक के इंजेक्शन, वो 2 लाख तक के डॉक्टर हायर करने की बात करते हैं। वो मंत्री है, तो ये चीज तो उनको पूरे मध्य प्रदेश की जनता के लिए सोच रखना चाहिए। तो हमारा बहुत जल्दी समय का अभाव है, आप भी अपना एक संदेश जनता के लिए। मैं जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप यदि असिम्प्टोमेटिक हैं, आप माइल्ड पेशेंट हैं, होम क्वारंटाइन रहिए, घर पर रहिए, सार्वजनिक स्थानों पर न जाइए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। और जो 18 साल से अधिक उम्र के युवाओं को जो 1 मई से जो व्यापक टीकाकरण वैक्सीन का लगना है, उस पर अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार अब सभी पार्टियां एक हैं, राहुल गांधी का बयान भी स्वागत योग्य है। और कहा जाए कि जिस तरीके से सभी सरकारें काम कर रही हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हमें संयम बनाए रखना है, क्योंकि मुश्किल बड़ी घड़ी है, संयम बनाए रखना। लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि संयम बनाए और इस तरीके से पैनिक ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इससे लड़कर आया जा सकता है। और जैसे कि कहा हमारे शशांक यादव जी उत्तर प्रदेश से जुड़े थे, उन्होंने भी कहा है कि 85 साल में उनकी माता
माताजी कई उनको बीमारियां भी हैं, उसके बाद भी वो जीत कर आई हैं। तो एक बड़ी बात है, ऐसे कई उदाहरण हैं और ऐसी कई बातें हैं। बिल्कुल पैनिक ना हो, ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसको हम हरा सकते हैं और हम इसको जरूर हराएंगे। इस पूरी प्रतिज्ञा के साथ में और इस दृढ़ निश्चय के साथ में स्वदेश न्यूज आपसे अपील करता है कि घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और थोड़े से सर्दी जुकाम होने पर अस्पताल की तरफ ना भागें। फिलहाल इस पूरे कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।